सत्ता है गुरुजी। सत्ता है, बोली बोली। आप कैसे हो? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ हाँ। गीता जी का पाठ जो हो रहा है सो सुन रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। और एक मुझको शंका ये हो रहा है कि मन में आ रहा है हाँ हाँ। कि जीवत जीवत मरिए भोजल करिए और सुनसत गुरु उपदेश। तो है अब इसको क्या अर्थ मेरे दिल से आ रहा है, हमको पता नहीं है, इसलिए सोचे कि था गुरु जी से पूछ करके शंका का समाधान कर देते हैं। क्या इसका अर्थ है? ऐसा है कि कोई भी बात है ना, हाँ जो पर्यंत हम पूरा अभ्यास करने लेते तो कोई हाँ सवाल नहीं उठाना चाहिए। हाँ तो ऐसा है कि इसलिए तो मैं अलग अलग धर्म ग्रंथ देता हूँ। अभी जैसा गीता दिया है, तो क्या होता है, हमें फिर वो सब कुछ समझ में आ जाता है। और सवाल करना तो अच्छा है, लेकिन ऐसा है पहला हमारा अभ्यास होना चाहिए। फिर उसके अंदर वाला कोई सवाल किए ना, तो फिर उसका जवाब जो मैं दूंगा वो आपको समझ में भी आएगा। अगर जो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंची और मैंने वैसे जवाब दे दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले ही क्या करते हैं सभी लोग, पहले प्रवचन करते हैं या कोई ग्रंथ पढ़ने को देते हैं, फिर बोलते हैं कि अभी बोलो, अभी आपकी क्या शंका है। ऐसा ही होता है ना। तो फिर हम जो बोलेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो आपने अभी क्या कहा? जीवित मरिए भोजन करिए। सुन सतगुरु उपदेश है तो है, तो सतगुरु उपदेश तो आप गुरु जी उपदेश दे सकते हो, और कौन उपदेश देगा, सुनाएगा? तो इसका तो एकदम साफ मतलब है, जीते जी मर जाना है। माने हम अभी जीवित है ना, तो अगर हम जीते जी मर नहीं गए तो हमारा मोक्ष कैसा हो जाएगा? तो जो लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद मोक्ष हो जाएगा, तो वो गलत धारणा है। हो जाएगा। अभी किसी ने देखा, उसकी कोई परीक्षा है क्या? तो हम जब जो भी सार शब्दी होते हैं ना, तो उनका वो जीवित मरण हो जाता है। माने अभी वो हमेशा के लिए अमर बन गए, उनका कभी अभी मरना नहीं होने वाला है। और जिनको वो प्राप्त ही नहीं हुआ तो उनको तो डर है ना कि हम मर जाने वाले हैं। तो हमको हुआ नहीं। फिर माने मालूम ही नहीं है आगे क्या होने वाला है। फिर सिर्फ गुरुआ बताता है, कोई मंत्र तंत्र दे देता है, बोलता है कि ये करते जाओ या मेरी पूजा करते जाओ या ये मंत्र जपते जाओ, इसका जाप करो, आजा पाक करो, कोई इसका ध्यान में इस मंत्र को सुनो या कोई इसकी साधना करो, इसका ध्यान करो और मर जाओ, आपको मोक्ष मिलेगा। तो ऐसा ही होता गया ना आज तक। तो क्या मालूम हमारे जो मर गए पूर्वज, तो सचमुच में उनको मोक्ष मिल गया क्या? जिन्होंने ऐसे गुरु किए थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बात जो होती ना, जीवित मरना पड़ता है इसके लिए, माने सार शब्द ही प्राप्त होता है। और जब हम जिंदगी जी रहे और उसी में हमें परमात्मा हमें प्राप्त कर लेता है, हमारा हाथ पकड़ लेता है, हमारा आत्मा को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। तो जब परमात्मा तो अनंत है ना, परमात्मा तो आदि अनादि और अनंत है ना। हम क्या कहते, परमात्मा ही सबसे पहले था और सबसे अंत तक भी वही रहेगा। और अनंत क्यों कहते हैं? उसका अंत होने वाला ही नहीं है, तो इसके लिए उसकी कोई शुरुआत भी नहीं हुई है। वो तो माने स्वयं वो है, वैसा की वैसा ही है और अनंत काल तक रहने वाला है। माने वो काल के बंधन में आने वाला ही नहीं है। तो अगर वही परमात्मा ने हमें जीते जी पकड़ लिए तो हम उसके जैसे हो जाएंगे ना। उसके जैसे माने हम परमात्मा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर परमात्मा ही अजर अमर है तो फिर हम भी हो जाएंगे, माने हमें मोक्ष मिल जाएगा। अब ये हम जीवन के चक्कर में आएंगे नहीं, ऐसा है। इसको जीवित मरना कहते हैं।
तो जिनको भी सार शब्द प्राप्त होता है उसको कोई राम नाम कहते, तो वो जो कोई ओंकारा कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई राम कहते हैं, जो भी जिसको जो भी नाम अच्छा लगे। 1000 नाम दे दिया, मैंने जिसको जितना हुआ उतना अपना अपना नाम दे दिया। हाँ, अभी कैसा है तो ऐसे तो क्या बोलते हैं, जीवन भर तो अलग अलग नाम तो है ही। हमें राम भी मालूम है, हमें शिव भी मालूम है, हमें ओम भी मालूम है, लेकिन यहाँ जो मैं कह रहा हूँ ना कि उसको ना आप कोई भी नाम दो, तो वो उसका हमारा कहने का मतलब क्या है, जब उसकी तरफ से वो हो जाता है ना तो वो तो अनाम है, तो हम कोई भी नाम देंगे तो क्या उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, बराबर कि नहीं। और जो हम जो प्रपंच में रहते हैं फिर उसमें भी राम है, उसमें भी शिव है, उसमें भी ओम है, लेकिन वो नहीं, वो तो हमने तैयार किए कि हाँ ये ओम ऐसा होता है, ओम 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 करते जाओ। अरे राम, अरे हाँ ये राम तो ऐसा होता है, आद्य वाला होता है या निर्गुण निराकार वाला होता है, अरे वो तो राम राम जप करना है, ये तो हमने तैयार किए। तो इसी से गुरु जी ना कहते हैं सब लोग कि से जब हम लोग को छोड़ दीजिएगा तो ये ध्वनि खत्म हो जाएगा या मंत्र भी खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा और काल का जाल आपको घेर लेगा। एकदम बराबर है, जिसकी निर्मिति हमने की है ना, छोड़ दीजिएगा तो मैंने कि खत्म हो जाएगा और काल जाल में फिर आप जो कर दीजिएगा, जैसे पहले रहते थे वैसे ही फिर हो जाइएगा। हाँ, तो ऐसा नियम क्या है, नियम ऐसा है ना, जो भी जिसकी निर्मिति हो जाती है उसका नाश होना ही होना है। जिसका जन्म होता है उसका मरना निश्चित है कि नहीं। जैसे हमारा जन्म हो गया तो हमारा मरना निश्चित है कि नहीं। मतलब हर किसी का जो भी जन्मता है उसका नाश होता ही है, माने मृत्यु होता है। वैसा ही जिसकी भी निर्मिति हो जाती है, समझो हमने राम 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 जप किया, ये हमने निर्माण किया ना, हमारे मुख से निर्माण किया, हमारे मन से निर्माण किया, हमने उसको जाप किया, उसका अजापा किया, मस्तिष्क में लाए या सुनते रहे, तो ये क्या हुआ, हमारी निर्मिति, तो उसका नाश अपना तरफ से किया। हाँ, अपनी तरफ से जो जो हम करेंगे ना, फिर राम का जप करो, शिव का जप करो, खुद को परमात्मा मानो, खुद को गुरु मानो, खुद को अच्छा मानो, कुछ भी मानो, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। तो हमारा जो चुनाव है ना परमात्मा ने करना चाहिए। जब देखो जिसके पास जाना है उसका बुलावा आना चाहिए ना। हाँ, कि हमें जोर जबरदस्ती में जाने का वो कोई घुस नहीं देगा किसी घर में। हमें अगर जाना है तो कोई घुस नहीं देगा क्या हमें घर में, कोई जान पहचान नहीं, कोई ऐसा कोई स्वागत करेगा क्या हमारा, हकाल देंगे ना। तो हमारी तरफ से होगा, लेकिन अगर किसी ने हमको उसकी तरफ से बुलाया तो वो हमारा स्वागत करेगा नहीं, अरे आओ 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 हमने बुलाया था आपको, बहुत अच्छा आप आ गए। तो ये हुई ना बात। तो ऐसे ही कि परमात्मा ने उसकी तरफ से हमें उसका बुलावा भेजना चाहिए, तो उसको तो हम सार शब्द कहते। तो ये जो सार शब्द है, ये जो राम नाम है, ये जो ओंकारा है, ये जो शिव है, या जो भी कुछ कहे, तो वो उसकी तरफ से है। तो उसकी तरफ से, और वो खुद ब खुद स्वयंभू है ना, आदि अनादि से है ना, अनंत काल तक है ना। तो फिर उसका बुलावा भी हमारे लिए आदि अनादि से रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। कितनी सहज बात है। तो इसलिए कहते हैं ना, उसके बाद जो मोक्ष है वो अनंत काल के लिए मोक्ष है, हमेशा के लिए मोक्ष है, बराबर। और हम जो निर्माण करते हैं उसको, उसमें भी मोक्ष होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओम का भी जाप करे तो हो सकता है 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको मोक्ष मिलेगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहेगा, उसमें समय पूरा है। हाँ, तो इसी से जो कहते हैं गुरु लोग कि नहीं हमको छोड़ दीजिएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ, तो हम जो भी करेंगे ना, तो हम खुद जो है वो हमको लिमिट है ना, हमको सीमा है ना। तो फिर हमने जो भी कुछ निर्माण किए तो उसको सीमा ही होगी ना। कितनी सहज बात है। हाँ, लेकिन परमात्मा के द्वारा जो होता है वो तो असीम है, उसको कोई सीमा नहीं है। फिर जो भी देगा वो असीम ही देगा ना, जो भी देगा अनंत काल के लिए देगा।
एक चीज को मालूम नहीं न था हम लोग तो ऐसे अपना जो बताया उसको हम लोग करते गए। ऐसा है, बराबर है आपका। तो लेकिन कबीर साहब ने खुद क्या कहा? अब कबीर जी की बात करते हैं, सब करते हैं। कबीर साहब की बात कौन नहीं करता? सब करते हैं ना। तो छोटे से दोहा भी चलता था, हम लोग पढ़ते थे दूसरा तीसरा में, तो उस समय दोहा भी कबीर जी का चलता था। बराबर की नहीं? लेकिन जो कबीर जी का नाम लेते हैं, कबीर जी तो जो उनके आसपास लोग रहते थे ना, या वो कबीर जी की जो भी बातें सुनते थे या कबीर जी को जो भी मानते थे, तो कबीर लोगों को संतो कहते थे। सुनो भाई साधो कहते थे, साधु कहते थे, संत कहते थे। तो आज के कबीर वाले पंथी वाले किसी को कहते हैं कि तुम साधो हो, तुम संत हो, ऐसा कहते हैं क्या? वो तो भगत ही कहते हैं। सब गुरु शिष्य चेला का होता है कि गुरु चेला का भाव रखिए। हाँ, भाव रखिए ना, लेकिन जिसका नाम ले रहे हम, जिस पर हमारी गद्दी चढ़ रही है, गुरु गद्दी चढ़ रही है, या जिसका नाम लेकर हमारा इतना कारोबार बढ़ गया है, तो वो क्या कहते थे? वो जो हम उनको गुरु मान रहे, सदगुरु मान रहे, स्वयं है वो कबीर जी क्या कहते थे? वो तो परमात्मा को मानते थे कि नहीं? और वो क्या कहते कि हम दासों के दास है, ऐसे मानते थे ना। हाँ, परमात्मा के दास है हम, ऐसे कहते थे। हाँ। लेकिन आजकल के गुरु तो खुद परमात्मा होके बैठे। हाँ, तो कहते कि हम ही कबीर जी हैं और हमारे ही पूजा कीजिए, हम ही पार लगा, हम भी आवेंगे उस समय में, मर जाओगे तो हम ही आवेंगे। किसके साथ गई है अभी तक? चलो, वो अभी उन्होंने जब गुरुवाई शुरू की तो उसके बाद बहुत सारे लोग मर गए होंगे ना, तो किसके साथ गए थे ये? तो ये क्या है? ये सब झूठ है, बकवास है। वो क्या होता है, बोलते हैं ना, हम वहाँ पर मिलेंगे, हम ही रहेंगे हमारे रूप में। हाँ, तुम्हारा रूप तुमको मालूम नहीं है। रूप की बात कर रहे हो, जो स्वयं परमात्मा है, जो कबीर साहब है, वो भी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में कि परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये दोनों के पार है, परे है। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं कि हम वहाँ हाजिर रहेंगे? हाजिर नाजिर के लिए तो शरीर चाहिए कि नहीं? चलो, ये शरीर सूक्ष्म शरीर, कौन सा भी शरीर नहीं था, ये तो समझ पहले से नहीं ना था। हम लोग तो समझते कि ना भाई सही है, अभी चीज को जाने तब ना माने कि नहीं, एक चीज था वो लोग अपना ऊपर ले लिया था कि हम ही हैं। पर बोलो तो ये हमारा अज्ञानपन है ना। हाँ, अज्ञानपन है। हाँ, तो हमारा अज्ञानपन का वो फायदा उठाते हैं ना। हाँ, फिर लोगों को इतना ही पता चलता नहीं कि ये हड़मास का आदमी है, अभी यहाँ जन्म लिया है इसने, ये भी मर जाने वाला है, हमारे जैसे खाता पीता है, सोता है, इसको भी काम क्रोध लोभ है, लालच है। तो ये तो हमारा जैसा आदमी है ना। अगर वो कह रहा है कि मैं परमात्मा है, तो हम कैसे मान रहे? हम कैसे उसके पीछे पीछे भागते जा रहे? तो गलती की उसकी है क्या हमारी है? अभी देखो, नहीं, गलती तो मेरी है, लेकिन बात है कि अब जनता लोग समझता नहीं ना, आदमी को समझ में नहीं आता। कहते फलना जगह गए तो ये काम मेरा हो गया, तो दूसरा आदमी सोचता है कि चलो हम भी चलते हैं तो मेरा भी ये काम हो गया। ये भीड़ का तंत्र, इसको क्या कहते? भीड़ तंत्र। अरे भाई, इतने लोग उनके पीछे है, वो क्या मूर्ख है क्या? मैं क्यों मेरा दिमाग लगाओ? तो हम हमारा दिमाग लगाते नहीं, हमको सब समझता भी है। पता कि नहीं, चलिए भाई, हम लोग को तो यहाँ पर तो हो गया, तो चलिए अभी ठीक हो जाएगा। अभी जो दुख सुख है तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे होगा? जो जितना है उतना तो रहबे करेगा। हाँ, तो ऐसा है ना। देखो, सुख का भी कोई कालावधि होता है, दुख का भी कालावधि होता है। तो हमें जैसा दुख आ जाता है, हम गुरुओं के चक्कर काटते हैं, और दुख का जो कालावधि वो समाप्त हो जाता है, तो वो तो ऑटोमेटिक दुख चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं? उसका ठप्पा गुरु पे लगा देते हैं, मैंने गुरु किया तो मेरा देखो दुख हल हो गया। लेकिन आपने गुरु किए ना भी किए तो आपका दुख आने वाला ही था, और उसका कोई कालावधि होगा, वो जाने वाला ही था उसके लिए कोई। लेकिन क्या होता है, जिस समय हमें दुख आ गया
तो हमने फिर गुरु की शरण ले ली। तो गुरु तो कुछ करता नहीं है, लेकिन गुरु तो बोलता है ये मंत्र ले लो, ऐसा साधना ले लो, ये कोई बंधन आपने ऊपर लगा लो, ये करो वो करो। फिर उसमें आपका सब दिमाग लग जाता है उसी बंधन में रहने का, फिर वो मंत्र तंत्र करने का, कोई जाप करने का, जपा करने का, कोई पूजा पाठ करने का, उसमें आपका टाइम चला जाता है। फिर जैसा टाइम चला जाता है तो वो जो दुख का टाइम भी हो जाता है पूरा, और जाता दुख चला जाता है, सुख आ जाता है। हम बोलते अरे वाह क्या गुरुजी ने कमाल किए, गुरुजी ने जो दिए हमने किए, हमारा दुख चला गया। भाई ठीक है चला गया, आप मान रहे हो कि गुरुजी ने हमें मंत्र दिया, तंत्र दिया, ध्यान दिया, साधना दिया, बंधने लगाई, उसके उपरांत हमारे दुख गए, तो थोड़े दिन और ठहरो, थोड़े दिन ठहरो, वापिस दुख आएगा, फिर क्या करेंगे? तो ऐसा है कि किसी गुरु के पास गया और उसका दुख गया, आज गया 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 अभी तक आया नहीं, ऐसा हुआ है क्या किसी को, किसी का भी हो? तो गुरु क्या कहता है, अरे आपका तो नाम खंड हुआ होगा, अरे आपने तो हमारी पूजा नहीं की होगी, अरे हमने जो जो कहा उसके उपरांत आप चले नहीं होगे, आपने सेवादारी नहीं की। पता के जैसे हमें बताया उसमें किया नहीं तो आपको खंड हो गया, काल फिर से जकड़ लिया। हाँ, फिर ऐसा आपको डर दिखा देते हैं। फिर आप क्या बोलते हैं, अरे हाँ चलो हमारा ये गलती हो गया, हमने बंधन का ये उपयोग नहीं किया, या फॉलो नहीं किया, या उसके मुताबिक हम नहीं चले, इसकी वजह से हमें वापस दुख आ गया, बराबर। फिर हम वापस वो शुरू कर देते हैं। दुख तो उसका टाइमिंग था, समझो कोई दुख 2 दिन का रहता है, कोई दुख महीने भर का रहता है, कोई दुख 1 बरस का रहता है, तो कोई ज्यादा रहता है, कम रहता है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, वो चला जाता है, वापस बोलते हैं यार गुरु ने कमाल कर दिए। तो ये भ्रांति है, ये क्या है, अज्ञानपना है, ये क्या है, अविद्या है, इसको हम माया कहते हैं। माया ये जकड़ लेती है, ये जादूगरनी है, वो हमें वो बराबर उस टाइम हमारा दिमाग घुमा देती है, बराबर। तो यही तो काम होता है, माया का काम तो यही होगा ना कि उसका जो ये चलना चाहिए, उसका भी कोई प्रांत है कि नहीं, उसका ही कोई देश है कि नहीं। तो ये जो प्रकृति है उसका देश है, तो उसको भी लगता है कि हमारे इसमें ही रहने चाहिए। तो ये जो गुरुआ लोग, ये उनके प्रकृति की एजेंट है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। उसको हम क्या कहते, कालदूत, माने काल के ही वो दूत होते। काल के दूत माने वो समय को ही ज्यादा मानने वाले, या समय के साथ चलने वाले। माने कैसा कि कोई मंत्र होता है, उनको मालूम है कि ये मंत्र यहीं का है, यहीं तैयार हुआ है, ये नष्ट होने वाला है, ये कोई काम का नहीं है, लेकिन माने इसको कोई कालावधि है। खुद मंत्र भी काल के अधीन है ना, तुम जो हो गुरु भी काल के अधीन है, पूरी प्रकृति काल के अधीन है। तो काल का ही चक्कर चलेगा ना सबके ऊपर, मंत्रों के ऊपर भी चलेगा। मंत्रों के ऊपर क्यों नहीं चलेगा फिर? क्योंकि वो यही बना है, काल में ही बना है, काल का ही उसको ठप्पा लगा है कि नहीं। तो गुरु भी यही बना है, यही उसका जन्म हुआ है, वो भी काल के दायरे में आता है, मंत्र कायदे के दायरे में आता है, साधना कायदे के काल के दायरे में आता है। माने समय, किसको देखो, कोई साधना को भी समय होता है कि नहीं, कोई ध्यान को भी समय होता है कि नहीं, कोई नियम को भी समय होता है कि नहीं। तो सब काल के अधीन आ गए ना, कितनी सहज बात है। लेकिन ये जो सार शब्द है ना, ये जो राम नाम है ना, वो उसकी तरफ से आता है कि जो काल के परे रहता है, तो वो हमें काल के परे ही लेके जाएगा। फिर वो काल की मर्यादा वहाँ कुछ नहीं, काल की सीमा वहाँ खत्म हो जाती है। तो हम मोक्ष में चले जाते हैं, तो वो कालातीत हो जाते हैं। कितनी सहज बात है। और ये लोग काल में ही रह रहे, काल का ही मंत्र दे रहे, बोले हम ये मंत्र से आप कालातीत हो जाएंगे, काल के परे चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? वो तो हो सकता है। हाँ, तो ऐसा है। तो बहुत अच्छे, आपको सब समझ में आ रहा है। और कैसा है, देखो ये ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान धीरे धीरे ही उतरता है। अभी ऐसा है ना, पहले वाला बहुत सारा चढ़ा लिया है ज्ञान हमने, तो ऐसा है वो एक दरवाजे से चले जा रहा है और दूसरे दरवाजे से हमारा ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, वो भर रहा है।
तो जैसा समझो टाकी में गंदगी है तो ऊपर से हम अच्छा पानी छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद वो नीचे से गंदा पानी निकलते जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पूरा अच्छा पानी भी नीचे से जाने लगेगा। तब हम बोलेंगे हाँ अभी इसमें से पूरी गंदगी नहीं। जंतर डालो सब छोड़ दिए, सब रख दिए। अब आगे का क्या करना है? अब आगे का कुछ करना नहीं है। आगे का जो भी करने वाला है वो परमात्मा करने वाला है, वही बुद्धि देगा। तो जैसे आप प्रवचन सुनती जाएगी, जैसे मैं धर्म ग्रंथ भी देता हूँ तो उसमें भी मिल जाता है। मैं मेरे प्रवचन भी बहुत सारा बोलता हूँ। ये जो अपना अभी गीता चल रहा है, गीता का स्वाध्याय चल रहा है, तो उसमें भी उसके सवालों के जवाब मिलेंगे। अभी ऐसा है, देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, हम जो बोलते हैं ना कि ये मेरा सवाल है, अभी इसके आगे क्या करना है, ये एक आपका सवाल है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मतलब उस दिन तो उतना दिन से किए, ज्ञान में रहे, ना जाने, नहीं बुझाया कि तंत्र मंत्र जंतर सब करते गए। लेकिन अब तो जब मैं धीरे हो गया, साल प्राप्ति हो गई है मुझको, अब 24 घंटा हो रही है। सब गुरु जी बोले थे कि नहीं हमको छोड़ दीजिएगा तो ये माने कि सब खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो नहीं, तो वो तो नहीं हुआ। तो है 24 घंटा। तो अब खुद को सोच रहे हैं कि नहीं भाई, तो अब आगे जो करना है तो अब करेंगे। तो ऐसा है कि जब परमात्मा हमारे अंदर उतर जाता है ना, वो जो ध्वनि है, वो जो राम नाम है, वो जो साक्षी जब हमारा मस्तिष्क में उतर जाता है ना, पूरा मस्तिष्क हमारा जीरो हो जाता है, माने खाली हो जाता है। माने जो पहला कचरा हमने डाला था ना, पूरा क्लीन हो जाता है। जिसका पूरा क्लीन हो जाता है उसको 24 घंटा आने लगती है। और समझो किसी को 24 घंटा भी नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा है वो अपना जगह हमको देखिए समझने का फेर था। ये तो हमको समझ रही है कि 10-20 साल से ये चीज था। मैंने कि जब हम बोलते थे, चलते थे, तो सामने मैंने जैसे लगता था कि वो आगे वो है, पीछे से हम बोलते थे। तो सब लोग पहले बोला कि ये काल का वो एक ही है, बाबा कान से जब सुनाई दे रहा है तो काल का जाल, इसको छोड़ दीजिए। तो फिर हम तो उस बात को ध्यान नहीं दिए, फिर ऐसे रहते रह गए। फिर जो काम करते गए से अपना करते गए, रहते रह गए। लेकिन अब जो आपको प्रवचन सुने तो कहे कि यही है, तो कहीं अच्छा देखो, तो मालूम नहीं था ये था। बराबर है। देखो, लेकिन आप कहते थे ना कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा था, वो लोग बोलते ये काल का ही है। तो उनको बोलो ना, अगर नहीं सुनना चाहिए, दाहिना कान से आवेगा तो लेफ्ट कान से आवेगा तो वो ऐसी रहेगा, बावा काल से है तो काल का है। वो तो ऐसे ही बोल दिए है। वो शुरुआत होती है, यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ फिक्स हो जाता है। वो तो आजकल के डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि हम जो 2 कान है ना, तो एक जो कान होता है ना, तो ये टेम्परेरी चीजें सुन लेता है, लेकिन उसको वो चीजों को परमानेंट करना है तो ये कान परमानेंट करता है। ऐसा वो तो साइंस है, विज्ञान है। अभी उसमें नहीं जाना, वो आपको समझेगा भी नहीं है। लेकिन सबको किताबों में अब आप बोले कि नहीं 24 घंटा, पता नहीं चलता है कि अब नीचे से आया कि ऊपर से आया कि किधर से आया, लेकिन वो आते जाते रहता है। हाँ, तो 24 घंटे माने वो कालातीत देखो, 24 घंटे के बाद 25 घंटा रहता है क्या? नहीं रहता है ना। सोने भी जाते हैं तो सोते वक्त भी ढंग मैंने सुनाई देता है। बहुत अच्छी। उसके बाद क्या हुआ क्या न हुआ तो वो तो कोई पता ठिकान नहीं है। अभी जब नींद जाता है, नींद टूटने के बाद में भी सुनाई देता है। ऐसा जिसको प्राप्त नहीं ना, तो वो ऐसा कुछ भी कहेगा काल का है। चलो उनको बोलो आप तो काल दूत हो, काल के ऊपर आपकी कमांड है ना, और मेरे अंदर तो काल घुस गया है आपके मुताबिक। तो एक काम करो ना, ये जो मेरा चल रहा है ना, उसको बंद करके दिखाओ कि एक काल का एक दयाल का होता है। ये लोग बोलते थे कि काल इधर बावा काल है, दहिना काल है से दयाल है, परमात्मा है, ये बात बोलते थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कान वो कान, तो ऐसा है कि पहले ये कान से आता है, बाद में ये कान में फिक्स हो जाता है। तो वो जाने दो, वो मन में लाना ही नहीं है। वो कानों की बात ही नहीं है, यहाँ वहाँ की बात ही नहीं है। ये दरवाजे से आए ना, वो दरवाजे से गलत आए,
ये अच्छा दरवाजा है, वो गलत दरवाजा है, ये छोड़ दो। ये दरवाजों का चक्कर, कुंडलिनी का चक्कर, ये जो है ना काल का चक्कर, ये सब छोड़ दो। मुझे इतना ही कहना है। जो लोग कहते थे ना ये काल की धून है, सब जो आप बोले कि नहीं मेरे कान से आ रहा है, तो वो बोले वो काल की धून है। ठीक है, उनको बोलना आप तो काल के दूत हो, माने काल के ऊपर आपकी तो कमांड है, काल तो आपकी सब कुछ सुनता है, या आपके पास तो बहुत सारे ऐसे मंत्र भी है, तो हमारे ऊपर वो मंत्र चलाओ। और ये जो ध्वनि हमें आ रही है ना, जो हम सुन रहे हैं ना, जिसको आप काल कह रहे हैं ना, उसको खत्म कर दो। कितनी सरल बात है। यही सब बोलता था तो हमको डर भय सम गया के लिए चलते, फिर जैसे वो लोग कहते गए वैसे अपना करते गए। हाँ, तो ऐसा कोई हमारे हाथों में नहीं है कि वो ध्वनि आई और चली गई, या हमें अभी नहीं चाहिए और चली गई, या कोई माई का लाल जो बोलता है ना मैं गुरु हूँ और ये काल है, तो काल है तो फिर हमारे से ये बंद करके दिखाओ। बंद करके तो हम मानेंगे, अरे हाँ शुरू करके भी दिखाओ और बंद करके भी दिखाओ, दोनों बातें करो, तब हम समझेंगे कि अरे हाँ ये गुरु तो इसका तो बहुत कमांड है, ये तो काल के ऊपर हो गया, अरे हाँ ये तो सचमुच परमात्मा हो गया। तो ये बकवास करता है, कुछ बोलता नहीं, उसको कुछ समझता नहीं है। तो ऐसा है, उसको एक गिरायक उसका जा रहा है उसका एक भगत कम हो रहा है, उसको मालूम है अगर इसको सच में बोल देंगे कि हाँ हाँ आप अच्छी राह में चल रहे हो, आपका रास्ता ठीक है, तो ये फिर चली जाएंगी और फिर जिस गुरु का कर रही है तो फिर उसको मानेंगी। फिर हमारा तो फिर एक एक करके ऐसा तो पूरा संस्था ही बंद हो जाएगा। तो ये लोग ऐसा कुछ तो भी बोल देते हैं ना, उनको उनकी खबर होती है ना, उनको वो हो गया है। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि ये सार शब्द के बारे में, राम नाम के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते, बहुत बारीक बारीक बातें करते हैं, बहुत तार्किक बातें करते हैं, जो तार्किक बातें कि मैं भी नहीं कर सकता या आपने भी नहीं सुनी होंगी, लेकिन वो बातों पे बातें हैं। वो क्या बोलते हैं, सब बकवास करते हैं, बकबक करते हैं। उनके पास वो कोई चीज नहीं है, वो प्रैक्टिकली होनी चाहिए ना। हाँ, ऐसा कुछ भी बता दिए, अरे आप वो तो धुन सुन रही हो, वो तो ऐसी धुन है, भाई तुझे आ रही है क्या? तो हमें मालूम है इसको कुछ नहीं आ रहा है। अगर इसको वो धुन सचमुच में प्रकट हो जाती ना, तो ये बकबकी नहीं करता और ये कोई ऐसा गलत इल्तिजाम भी नहीं लेता, या माने परमात्मा के नाम पर परमात्मा को कोई गाली गलौच नहीं करता, या परमात्मा को ही काल नहीं बोलता। लेकिन इसके अंदर वो प्रकट ज्ञान ही नहीं हुआ ना। जब उसके अंदर भी प्रकट ज्ञान हो जाता ना, तो ये बातें नहीं करता, ऐसी नादानी बातें जो बोलती है ना, अज्ञान वाली बातें, मोह माई वाली बातें नहीं करता। तो जाने दो, हमें उससे नहीं करना है। देखो अभी वो भी बोला कि काल की है और आप बोले कि 20 बरस से वो आ रही थी, तो आपका क्या नुकसान हो गया है क्या? ऐसा मुझे चलो ये भी बताओ। अब ये काम तो भी क्लियर हो गया ना, उस दिन से तो हम थक गए थे ना, और अब हो गया तब भी क्लियर हो गया, तो जान गए कि नहीं नहीं भाई सही ठीक है, सही दोहों में भी देता है इस सब में। तो देखो पारा विनती करे जहाँ दास तुम्हारा लोग पाऊँ सुख दामा चरण शरण दीजिए विश्रामा। तो यही अक्षर को उस दिन से खोज था, वो हम लोग जान नहीं सक रहे थे। हाँ, कबीर साहब ने कहा ना, शब्द शब्द सब कोई कहे, लेकिन वो शब्द न विदेही वो कहते हैं ना, वो उसको कोई देह नहीं है। वो जो शब्द है माने उसको कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है, या वो क्या कहते हैं अनाम है, उसको कोई हम नाम भी नहीं देख सकते। और वो जो भी होता है ना, वो निशब्द है, वो उसकी तरफ से होता है, वो ना कि हमारी तरफ से होता है। और जो भी हमारी तरफ से हो जाता है तो उसको हम नाम दे देते हैं, उसका अर्थ लगा लेते हैं, और वो नाम कोई तो भी दे देता है, वो लिखाया जा सकता है, वो पढ़ाया जा सकता है, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं, उसका जपा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या है, किसी माने जो भी हम कर सकते हैं उसका मतलब उसकी निर्मित की है, हमने नहीं की, गुरु ने की, या कहीं तो भी धर्म ग्रंथ में लिखी होगी। ये सब बनावट बातें हैं, माने लिखी हुई बातें हैं, या किसी के मनुष्य निर्मित बातें हैं। और ये जो सार शब्द ये अपौरुषीय है, माने ये किसी पुरुष द्वारा नहीं आया है,
ये अपौरुषीय पुरुष का अर्थ तो बहुत अलग अलग होता है। पुरुष का अर्थ आत्मा भी होता है, पुरुष का अर्थ परमात्मा भी हो जाता है। लेकिन जब हम ये प्रकृति में रहते ना, जब वो हमारे अंदर उतरता है ना, तो वो अपौरुषीय इसमें आता है, मार्ग से आता है। तो माने इसको कोई मनुष्य निर्मित नहीं है, मनुष्य का कोई स्पर्श नहीं है इसको, इसलिए हम अपौरुषीय कहते हैं। वो डायरेक्ट आ जाता है। तो जैसा वेद भी क्या है, वेद भी अपौरुषीय है ना। तो ऐसा समझो, वेद भी जो प्रकट हो गए ना, जो 4 ऋषि थे, तो यही सार शब्द के माध्यम से ही वो उनके अंदर प्रकट हो गए। माने अपौरुषीय माने हमारे से नहीं, मनुष्य निर्मित नहीं, मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं, वो परमात्मा द्वारा ही, उसके द्वारा ही वो हमारे अंदर उतरते हैं। तो सार शब्दों को वेद भी कहे जाते हैं। ये ऐसा समझो कि एक वेद ही, जैसी वेदों की निर्मिति हो गई, वेद जैसे अपौरुषीय है, ऊपर से आए और लोगों के फिर हृदय में प्रकट हो गए, और फिर उन्होंने उसका एनालिसिस किया, और फिर वो मंत्र लिखते गए, जैसा उनके अंदर उतरते गया, वो परमात्मा उनको जैसी कृपा देता था, जैसा वो कोई ज्ञान देता था, तो वो प्रकट ज्ञान फिर ये लिखते जाते थे, और वैसी वेदों की निर्मिति हो गई। तो वो चलो, वो भी जानते, हमें वो नहीं करना है, हमें इतना ही समझना है कि हमारे अंदर भी वैसा ही, जैसे वेद प्रकट हो गए, वैसे ही हमारे अंदर वो सार शब्द प्रकट हो रहा है। वो अपौरुषीय है, माने उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, कोई पुरुष का हाथ नहीं है, उसमें कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं है। तो वो जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, उसका उसमें हाथ है, ब्रह्म का हाथ नहीं। ब्रह्म के भी 2 अर्थ होते हैं। एक ब्रह्म ये जो है ना, पूरी सृष्टि जो बनी है, चलायमान है, चल रही है, ये भी एक ब्रह्म ही है। तो कबीर साहब ने ये ब्रह्म को धोखा कहा है, धोखा ब्रह्म कहा है। धोखा ब्रह्म माने ये बदलने वाला ब्रह्म है, तो ये खुद ब खुद बदलता है। तो ये क्या हमें मोक्ष देने वाला है, जो शाश्वत जो मोक्ष है, जो अचल है, जो सत्य है, तो वो क्या देगा? बदलने वाले चीज थोड़ी सत्य होती है कि आज ये ऐसी है तो कल वो वैसी हो जाएगी। तो बदलने वाले चीज में कोई सत्यता नहीं होती। और ये ब्रह्म है, ये किस काम का? हमें ब्रह्म नहीं है, ये धोखा ब्रह्म है। तो इससे हमें धोखा ही मिलेगा। माने प्रपंच में हम परमात्मा ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, ये जो प्रपंच में जो मंत्र तंत्र निकाले है, ध्यान निकाले है, साधना निकाली है, धर्म निकाले है, पंथ निकाले है, जो भी कुछ धर्म ग्रंथ निकाले हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं। माने इसके द्वारा हम चले जाएंगे ना परमात्मा खोजने, तो हमें धोखा ही मिलेगा, हमारा टाइम ही जाएगा और कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जो परमात्मा है, जो पर ब्रह्म है, अभी यहाँ देखो वापिस ब्रह्म शब्द है, ये जो शब्द ब्रह्म है, ये पर ब्रह्म है, उसके द्वारा जो आता है ना, वो सत्य होता है, वो शाश्वत होता है, वो अनंत काल के लिए होता है, वो अपौरुषीय है। तो ये फर्क है कि नहीं? फिर उसके द्वारा जो होता है वो, फिर उसके द्वारा जो होता है तो वो मोक्ष के लिए ही होगा ना। हाँ, तो वो थोड़ी बोलता है कि मुझे प्राप्त करो, फिर मैं तुम्हारा संसार चलाऊंगा, या तुम्हें अच्छे मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, या तुम्हें अच्छे लोकांतर में मैं भेजूंगा। ये सार शब्द का काम नहीं है, ये राम नाम का काम नहीं है। राम नाम का सार शब्द का काम एक ही है, मोक्ष देना, और वो भी अनंत काल के लिए देना, और ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना, उसको कहते हैं मोक्ष। फिर मोक्ष में आनंद ही आनंद है। माने परमात्मा के साथ हम रहेंगे, परमात्मा की गोदी में हम रहेंगे। फिर परमात्मा जो भी हमें क्या दिखाएगा क्या नहीं, वो उसका सत्ता उसके पास जब जाएंगे तब। जैसे बराबर कि नहीं, जैसे मामा के घर में बचपन में हम जाते थे, मामा फिर जैसा घुमाएंगा वैसा हम घूमेंगे क्योंकि हम बच्चे होते हैं ना। तो ऐसा ही है ये भी। तो ये थोड़ा ऊंची बात है, समझने में थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन जब भी सार शब्द प्राप्त होता है तब हमें समझता है कि ये कोई हमारे हाथों का खेला नहीं है, या कोई मन हमारा काम नहीं कर रहा है, या हमारी बुद्धि भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये सब प्राकृतिक है, और प्रकृति का और परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति में हम आए हैं, हमारा कर्मों का हिसाब करने के लिए आए हैं, कर्मों का
जो भुगतान है, फिर अच्छा भुगतान हो, बुरा भुगतान हो, अच्छा सुख हो, अच्छा दुख हो, जो भी कुछ है वो भुगतान के लिए हमने जन्म लिए हैं। लेकिन हमें अभी ये चक्कर में रहना नहीं है। तो कैसे कर्म करते करते जाएंगे, कोई अच्छे कर्म हो जाते हैं, कोई बुरे हो जाते हैं, कोई अच्छे हो जाते बुरे, उसके वापस कर्म का पाप पुण्य निकलता है, तो वो बढ़ता है, फिर उसको भोगने के लिए वापस अगला जन्म। ऐसे हमने करोड़ों जन्म लिए हैं। अभी ये चक्कर से मुक्ति करनी है हमें। लेकिन मुक्त कौन करेगा हमें? जो बंदी छोड़ है ना, जो पहले से ही मुक्त है, जिसको परमात्मा कहते हैं, पर ब्रह्म कहते, वही हमें छुड़ाएगा ना, जो पहले से ही मुक्त है। और ये जो गुरुआ लोग तो खुद ये तो प्रकृति में बंधे हुए हैं ना, माने ये जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इनका भी जन्म होता है, इनका भी मरण होता है, इनको भी क्या है, पत्नी है, इनको भी बच्चे हैं, सब प्राकृतिक है। इनके मंत्र भी प्राकृतिक है, इनकी सोच विचार भी प्राकृतिक है, इनके धर्म ग्रंथ भी प्राकृतिक है, इनके धर्म प्राकृतिक है, इनके पंथ प्राकृतिक है, इनकी गुरु परंपरा प्राकृतिक है, इनका जो परमात्मा है वो भी मनुष्य देहधारी वाला है, सब प्रपंच ही है। तो फिर ये बोलेंगे कि आप चलो हम वो देश में आपको लेके जाएंगे, तो उनका वो परमात्मा भी देहधारी होगा, फिर वह भी सब ये प्रपंच क्या और वो प्रपंच क्या, थोड़ा सा अलग, माने ये देश क्या, थोड़ा दूसरा देश में जाएंगे, लेकिन वही लोग रहेंगे, वही संसार रहेगा, वही सब कुछ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव। लेकिन हमें ये चक्कर में आना ही नहीं है, बदलाव नहीं, हमें ये जन्म मृत्यु हमें चाहिए नहीं, अभी ये प्रपंच चाहिए नहीं, ये संसार हमें नहीं चाहिए। तो हमें बस ऐसा चाहिए कि किसी का हमें ऊपर बंधन नहीं चाहिए, हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए, स्वतंत्र। उसको तो मोक्ष कहते। मोक्ष क्या, मुक्ति, मुक्ति क्या, एक ही बात है। बंधनों से मुक्ति, और बंधनों से मुक्ति तो एक परमात्मा ही देता है कि जो खुद ब खुद मुक्त है, स्वतंत्र है, स्वयंभू है, वही देगा ना हमें। तो जिसका जो मालिक है वही हमें प्रदान करेगा ना। चलो, और कोई पूछना है? हाँ, एक बात और है कि घी का दिया रोज डेली जलाते हैं, तो छोड़ दें, क्या करें? ऐसा है, दिया ऐसा है कि अभी दिया क्यों जलाते थे? पहली बात, ये जो दिया जलाने का जो सिलसिला है ना, ये पहले से ही है, पहले से माने ऋग्वेद काल से ही, वेदों के काल से ही है। देखो जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद की जो शुरुआत है ना, वो अग्नि से हुई। अग्नि शब्द पहले आ गया है, लेकिन वहाँ अग्नि का जो मतलब है वहाँ परमात्मा आया है। वैसा ही जो सामवेद है ना, सामवेद में भी पहला शब्द, सबसे पहला अध्याय और पहला ही श्लोक या पहला ही आप जो भी कहेंगे, तो पहला ही मंत्र, तो उसमें भी अग्नि शब्द आया है। तो ये जो अग्नि है ना, तो उसका मतलब परमात्मा होता है। कि लेकिन कैसा है, परमात्मा तो कोई दिखने की बात नहीं ना। तो ये अग्नि जो होता है ना, जो हम दिया जलाते हैं, तो उसको हम थोड़ा परमात्मा स्वरूप मानते हैं। कि देखो, ये जो ज्योति होती है ना, ज्योति तो थोड़ा प्रकाश भी आजू बाजू आ जाता है, उसमें उष्णता भी रहती है, वो उससे हम आग भी लगा सकते हैं, या उससे कोई आजू बाजू जानवर भी नहीं आएंगे, या कीट पतंगे भी नहीं आएंगे। तो उस देखो, वो ज्योत से, वो अग्नि से कितना फायदा है कि नहीं? तो इसीलिए परमात्मा से भी हमारा फायदा होता है, और परमात्मा तो कोई हमें दिखता नहीं है। तो उसके एक स्मृति के लिए कि परमात्मा ऐसा होता है, ज्योति स्वरूप होता है, तो उसकी याद में हम दिया जलाते हैं। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं कि वो उसकी ज्योति जलाने के लिए घी का उपयोग करो, असली घी का उपयोग करो। तो असली घी किए तो वो अग्नि डायरेक्ट साक्षात परमात्मा हो जाएगी। ये बात अंधविश्वास है। ये
ये क्या अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, नहीं, घर में हम लोग का बात ये है कि पहले हम लोग गाय भैंस घर में रखते थे ना। हाँ। तो होता था कि गाय भैंस जब है तो घर में दीपक जलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए को अपना गाय घर में भैंस रखते थे तो दिया एगो जरूर ऐसी माने अपना जला देते थे। देता है तो देता भी जला दिए, तुलसी है तो तुलसी भी जला दिए, या कहीं माने शंकर जी का गणेश जी कहीं भी है एगो दिया माने कि एगो जला देते थे। तो एगो दिया माने जला देते हैं, कहीं भी जला दिए। अब तो वह कह रहे हैं कि जलावे कि अब छोड़ दें उसको। अभी ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात दिया घी का चाहिए। अभी पहला आपके पास था तो ठीक है, तो घी अपने बच्चों को दो। तो ये तेल का भी बाती किए ना, और सुबह शाम एक 10, 15, 20 मिनट या जितनी ज्योति चलेगी उतनी देर तक वो दिया रखने का। बाद में बुझ भी गया तो भी चलेगा, लेकिन सुबह शाम परमात्मा की याद आनी चाहिए, उसके लिए दिया जलाना अच्छी बात होती है। तो लेकिन ऐसा कि शुद्ध घी का ही जलना चाहिए, इतनी देर तक चलना चाहिए, 24 घंटा ही जलाना चाहिए, ये झूठ बात है। ये पूरा पहले हम लोग गाय रहता था, भैंस रहता था, तो उसी को दिया जलता था, हम लोग जलाते थे। अभी आपके पास था तो ठीक है, थोड़ा सा फिर उसमें से घी लेना तो वो जलाना, तो 1 घंटा तक भी चल गई, आधा घंटा चल गई, बस हो गया, सुबह का काम हो गया। वापिस शाम को भी थोड़ा सा जलाना। तो बहुत सारे ऐसे तो लोगों घी में ही वो बत्ती रखते हैं कि वो बत्ती भी लगा दिए तो 1 घंटा वो भी चल जाती है, तो उसमें क्या है। लेकिन परमात्मा के नाम पर परमात्मा के नाम पर ऐसी कोई खर्चा नहीं करना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा घी 24 घंटे हमने दिया लगाया तो परमात्मा बहुत खुश होगा, ऐसा नहीं हो। परमात्मा की याद के लिए हम देवघर में, हमारा पूजा घर में हम जलाते हैं। ये परंपरा सबसे चालू है, पहले जमाने से चालू है। हाँ, इधर पीढ़ी चल रहा है। हाँ, तो दिया जलाना घर में अच्छी बात है, लेकिन सुबह शाम आधा घंटा बस, उसके उपरांत नहीं है। और उसके लिए तेल का भी चलता है, घी का भी चलता है, लेकिन घी का ही क्यों, तेल का परमात्मा नहीं कहता है क्या? ऐसा नहीं है। तो घी का और नहीं भी जला तो परमात्मा कोई नाराज नहीं होता, ये भी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उसी हिसाब से क्या होता है, जैसे सुबह शाम देखो, सुबह रोज होने वाली है, शाम भी रोज होने वाली है, तो उसे बहाने हमारों को परमात्मा की याद आती है, या उसके नाम पे हम दिया जलाते हैं ताकि परमात्मा भी याद आते जाए सुबह शाम। ये वो एक तरीका है, बराबर। बाकी उसमें कुछ ये नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। अब कब दर्शन हो गए आप? अब तो गुरु पूर्णिमा तो बीत गया, उस समय तो हम गए नहीं। जैसा आपका दिल कहेगा, जब सब क्या बोले, सब अच्छा रास्ता आपको मिलेगा, या ऐसा समझो जब परमात्मा की इच्छा होगी तो परमात्मा आपके दिमाग में बराबर उतरेगा, तब कभी भी आना। तो और ऐसा है तो आप कभी भी आ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ 15 दिन पहले बता देना कि हम आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, ऐसे वैसे तो आ सकते हैं। लेकिन ऐसी उसकी कोई जरूरत इतनी नहीं है कि खर्चा करके यहाँ वहाँ से उधारी लेके गुरुजी के पास जाना, ये भी मुझे नहीं। अभी हम जो बोल रहे हैं ना, ये है एक बार हमको दिल में लालसा है कि एक बार गुरुजी से दर्शन। हाँ, ये तो बराबर बात है। लेकिन किसी से दर्शन नहीं हुआ, सब वैसे ही अपना तो है कि एक बार दर्शन गुरुजी से कर ले, मन में लालसा भी तो लग रहा है। और तो अच्छा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हमको लगता है कि एक बार दर्शन कर ले, बातचीत कर ले, फिर उसके बाद तो अब जो मालिक का मर्जी होगा से होगा। अब तो हम लोग समय बीतता चला जा रहा है, अब तो 68-69 साल हो चुका है, तो अब तो समय भी बीतता चला जा रहा है। नहीं, हाँ, फिर तो आना ही चाहिए। 70 के पार गए, कोई बात नहीं है। 70 के पार गए तो फिर तो आना ही पड़ेगा। तो ठीक है, कभी न कभी जिंदगी में हमें जाना पड़ता है गुरु के पास। एक दिन के लिए भी हम गए तो बहुत हो जाता है, बाकी कोई बारंबार आने की कोई जरूरत नहीं होती। देखो, जिसके पास पैसा है वो आ सकता
सकता है। एक बार बस। हाँ, बराबर की नहीं। और जिसके पास पैसा है वो आ भी सकता है। तो अब ऐसा है, उसको पैसा ही भाग्य से मिला है, परमात्मा ने दिया है, वो परमात्मा की खुशी के लिए जाता है, आता है, तो वो भी उसका कोई बुरा है ऐसा नहीं है। लेकिन सबके सरीके हम नहीं रहते ना, कोई ऐसे रहते, कोई वैसे रहते कि जैसी, लेकिन हमारी एक भावना है कि एक बार जाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लगी हुई है। हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत्य साहिब जी।